अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब एक बड़ा सूबा है जहां पर आबादी ज़्यादा है, वहां पर सेहत के मसाइल भी उतने ही ज़्यादा है। मैटर ये चीज़ करती है कि उनको कम करने के लिए कितने इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कोशिशें उठाई जा रही हैं, डायरेक्शन क्या है, क्या हम सही समत में जा रहे हैं या हमारी डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। करोड़ों की आबादी का सूबा है, दो महकमे यहाँ पर, दो मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं ताकि मरीजों को सेहत की सहूलियत बेहतर अंदाज में फराहम की जा सके, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो उसके हवाले से मसाइल हमेशा से मौजूद रहते हैं। डॉक्टर्स की प्राइवेटाइजेशन जो नौकरियां वो ख़त्म करने के हवाले से पीएम ने एक इशू उठाया था। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिनको प्राइवेटाइज करने की बात भी की जा रही है। इन सारे मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लाहौर के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक। बहुत शुक्रिया मान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सबसे पहले बताइएगा कि पिछले दिनों आपने बात की पूरे जो सिस्टम की कुछ मसाइल उनके ऊपर हम बात करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि अभी आपने पिछले दिनों बात की कि 2000 के करीब डॉक्टर जो हैं उनको फारिग कर दिया गया है, उनकी तरक्कियों का अमल रुक गया है, अब उनको प्रमोशन के जो मसाइल उनका सामना करना पड़ेगा। ये मलिक साहब क्या इशू था? अमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इसके लिए। अमान साहब दो चीज़ें, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर तकरीबन सैकड़ों केडर्स हैं। हमारे डॉक्टर्स के जो केडर्स हैं ना वो 3 केडर्स हैं। एक है टीचिंग केडर, एक है स्पेशलिस्ट केडर, ठीक है, एक है जनरल केडर। 3 कैडर हैं जिनके जरिए 3 केडर्स हैं जो जिसे आप कह ले वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, उन कंपार्टमेंट से लोग आते हैं मगर कमीशन के जरिए या आपस में कुछ लिंक डिवाइस कर लेते हैं हम लोग या डिपार्टमेंट कर लेता है, जो ड्यू प्रोसेस है जो डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है। जो डिफाइंड केडर है ना हमारा, जिसके अंदर बिल्कुल वो है टीचिंग केडर। टीचिंग केडर स्टार्ट होता है सीनियर रजिस्ट्रार से। सीनियर रजिस्ट्रार की एक बेस बनती है, उसके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर एसोसिएट, एसोसिएट के ऊपर प्रोफेसर, वो एक केडर चलता है, डिफाइंड है। दूसरा है स्पेशलिस्ट केडर, जो ग्रेड 18 से शुरू होता है कि ये स्पेशलिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट है, सर्जन है, जो भी है। स्पेशलिस्ट से फिर वो कंसल्टेंट जो बनता है, फिर चीफ कंसल्टेंट। ठीक है। चौथा है जनरल केडर। जनरल केडर जैसे इंतजामी अमूर जो है वो भी देखने इंतजामी और पेशेंट के साथ भी कॉन्टेक्ट रहता है। ये था, अभी नहीं है। अभी तकरीबन उड़ा दिया गया सारा ये। अच्छा, मैं बताता हूँ उसके लिए। इसके लिए ये था कि जनरल केडर जो है ना, ये तो आई थिंक सो कि ये पीएमए के एफर्ट सी और सारे काम करने के बाद अल्टीमेटली जो 4 टियर सर्विस स्ट्रक्चर था, ये प्रोफेसर सैयद अली रजा गर्देजी थे। ठीक है, हमारे उस्ताद थे, इंटरिम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया 90s में। ये 90s में दिया गया। 90s में ये जो सिस्टम आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी वही मैं बताता हूँ। उसके अंदर डेंट पड़ रहे हैं ना, डेंट कुछ। ठीक है, 35 साल पहले ये सिस्टम है। हाँ जी, उससे पहले ये इन्होंने प्रोफेसर सैयद अली रजा गर्देजी ने इसको, जो प्रोफेसर सर्जन है हमारे जवेद गर्देजी, उनके फादर थे। ठीक है, मेरे प्रिंसिपल भी थे, मिनिस्टर भी रहे, इंटरिम मिनिस्टर। उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, तो उस स्ट्रक्चर के तहत ये चलता रहा जनरल केडर। ठीक है। एम्बॉस भर्ती हुए, उसे कहते थे कि हम के 50% हम रखेंगे ग्रेड 17 में। ठीक है, और जो परसेंटेज आप याद नहीं है कि 34% ग्रेड चलेगा 18 में, 18 से ऊपर 19 में जाएंगे 18% और 1% जाएगा ग्रेड 20 में। ठीक है, ये काम चलता रहा। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि 2015 में बैंक में 2 हो गए, केडर वही थे 2015 में, 2015 में। हाँ, ये बाइफर्केशन हुई डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, हमने उस वक्त भी कहा कि ये बाइफर्केशन गलत है। आप इस तरह करें कि पंजाब में ये चल रहा था ना सारा कि तमाम अजला है, उनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर दे दें आप, हर जिले का अलग अलग से। अब बना ले किस तरीके से, कुछ सेंट्रल सिस्टम जाना चाहिए प्रोग्रेशन का। ठीक है, 2 बैंक में भले एक प्राइमरी बन गया, एक टर्शरी बन गया। ये शायद हुआ था डोनर एजेंसीज के प्रेशर के तहत या बैंक पास से था, कैसे भी हुआ, लेकिन ये जो हो गया
इससे हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बहुत बर्बाद हुआ है। ये आप ये कह रहे हैं कि 2 डिपार्टमेंट करने से हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बर्बाद हुआ है? बर्बाद हुआ। लेकिन गवर्नमेंट की तो प्ली है इसको करने में कि इससे जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, लोगों को स्मूथ सहूलियात मिलेंगी। इसी की बेस के ऊपर तो किया गया कि इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए 2 डिपार्टमेंट किया। बात साहब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मरीज एक होता है, हॉस्पिटल जिसे स्पेशल हाउस कहते हैं, हॉस्पिटल वो भी एक होता है। अब अगर डिपार्टमेंट यहां से उधर, यहां से उधर, यहां से उधर, इस अभी तक 2015 से लेके अब ये 10-11 साल हो चले, 11वां साल है, इतना कोऑर्डिनेशन का फुकदान है 2 डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, प्राइमरी से टर्शरी में देखिए, डॉक्टर तो एक है ना, डॉक्टर एक है, मरीज भी एक है, ठीक है, हॉस्पिटल भी एक है, ठीक है। इस कमरे में आप भी बैठे हैं, मंजूरियां 2 डिपार्टमेंट से आनी है, आपके डिपार्टमेंट में बैठे, 2 से होना है, ह्यूमन रिसोर्स लील हो जाएगी, डिलीवरी सिस्टम खराब हो जाएगा। इससे मेन मसला 2 डिपार्टमेंट करने से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को एचआर को पेश आया, जितने भी एचआर को पेश आया, पेशेंट डिलीवरी सिस्टम में भी ये देखिए इंटेग्रेटेड है ना, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, पेशेंट है और सिस्टम आपने बांट दिया कि ये डिपार्टमेंट प्राइमरी के पास है, ये सेकेंडरी के पास, जी, ये चल सकता था, चलता है अभी भी, डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल्स है, मसलन पीआई है, मसलन वापडा है, मसलन रेलवे है, रेलवे कैरन, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल्स है, ठीक है, वो पेशेंट की डिलीवरी चलती है, फिर आगे वो कनेक्शन हो जाती है। हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का मेन डेंट पड़ा जब ये 2 डिपार्टमेंट बने, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट को वजह बनाने की मकसद तो मुझे शायद यही लगता है कि नॉन डेवलपमेंटल पोस्टें बढ़ाने का चक्कर था। अच्छा, वजीर भी 2 हो गए, वजीर भी, ये मैं बता रहा हूँ, फायदा नहीं, 2 वजीर, 2 सेक्रेटरी, इसके जो प्लीड करने वाले लोग थे वो ही थे जिन्होंने अपनी सीटों को, पूरी हायरार्की अलग-अलग हो गई, हायरार्की अलग-अलग हो गई, मगर उससे जो सबसे डेंट पड़ा ना, वो पड़ा प्रोफेशनल्स के ऊपर, ठीक है। प्रोफेशनल तो खराब हो गए, प्रोफेशनल रूलिंग क्लास नहीं है, प्रोफेशनल टू बी रूल्ड है, इनके ऊपर ये रूल करना है, जिन्होंने ऑर्डर्स को ओबे करना है। जी जी। अब वो देखे, उससे ये हुआ कि एक डिपार्टमेंट, बेसिकली मरीज भी एक, अस्पताल भी एक, और ये एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक एप्लीकेशन उसकी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। जी, आप इस तरह कर लेते कि तकरीबन 115 इजला है, पंजाब के 40 हो गए, 40 या 42 जितने भी हैं, आप इस सिस्टम की जो ऑपरेटिव चैनल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं। हमने उसको दिखा था कि डिविजनल हेड्स बना दीजिए, लेकिन वो नहीं किया गया, ये तजुर्बा कर लिया 2 डिपार्टमेंट, अब बस वो बात चल रहा है। अब क्या किया उन्होंने डॉक्टर्स के साथ, जो 2000 असामियां, किसमें 2000 असामियां जो आप कह रहे हैं खत्म कर दी डॉक्टर जी। अब देखिए, मैंने कैडर बता रहा था आपको, एक जनरल कैडर है, जनरल कैडर प्रोफेसर सैयद अली रजा गर्देजी ने शायद इसका स्ट्रक्चर दिया था, वो वजीर सेहत थे उस वक्त, जी। डॉक्टर यास्मीन थी मेरा ख्याल है, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी साथ, यास्मीन राशिद उनकी उस वक्त पीएमए की शायद प्रेसिडेंट थी, हाँ प्रेसिडेंट, ठीक है। हम भी नीचे पीएमए के वर्कर थे, उस वक्त स्ट्रक्चर आया, तो फिर ये स्ट्रक्चर चला इस तरह कि 50% डॉक्टर रहेंगे ग्रेड 17, ठीक है, ठीक है। उसका 34% चले जाएंगे ग्रेड 18 में, 19% जाएंगे ग्रेड 19 में, ठीक है, 1% जाएगा ग्रेड 20 में, ठीक है। ये चलता रहा। इसको मेजर जो डेंट पड़ा है, वो डेंट ये पड़ा जब 2 महकमे हुए, ठीक है, 2015 में, वो आधे बंदे इधर आधे बंदे उधर। देखे जी कि हमने तो उस वक्त कहा था कि आप डिविजनल लेवल के ऊपर पॉकेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हर जिले के लेवल के ऊपर, डिविजनल अजला की डिविजनल लेवल के ऊपर, और कोऑर्डिनेशन एक रखिए। एसी चीफ सेक्रेटरी बना दिया हेल्थ डिपार्टमेंट का, या एसीएस बना दीजिए जो पूरा हेड चले। ये 2 डिपार्टमेंट के साथ पेशेंट को भी, ह्यूमन रिसोर्स बैलेंस इसके अंदर बहुत खराब हो गया, कोई तरक्की का चैनल ना रहा, आधे उधर, यहाँ से उधर जाना। एक अभी तक 2015 लेके 11 साल हो गए, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि 2 महकमे, एक उधर जाने का तरीकाकार क्या है,
इधर जाने का तरीका। ये तो अक्सर हम भी सुनते हैं, डॉक्टर्स बेचारे उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम किस डिपार्टमेंट में कैसे क्या करें, कहाँ एप्लीकेशन डालें, कहाँ से क्या जवाब आएगा, फिर कहाँ जाना। ये मसाइल तो डेफिनेटली हैं, इसी तरह ही है, इसमें कोई शक देखिए ये इसको एक तो बुला दिया, एक वक्त ये था कि प्राइमरी डिपार्टमेंट बुला दिया पनिशमेंट पूल। ठीक है, जिसको जिसको जलील करना होता था वो उसको प्राइमरी भेज देते थे, तो जो ट्रस्टी में काम चल रहा है। तो इस वक्त भी ये दो महकमे, इसे निजाम बेहतर नहीं हो, पिरामिड है जिसकी बेस के ऊपर ये आगे तरक्की होती है। जब पिरामिड की बेस ही खत्म हो जाएगी तो ऊपर प्रोग्रेशन कैसे होगी? आप इस तरह कह लेंगे डेड कैडर बन जाएगा। अब तरक्कियां नहीं होंगी डॉक्टर्स की, बहुत मुश्किल लग रहा है। तरक्की तो सीटों के ऊपर हो रही है ना। ठीक है, सीट ही अवेलेबल नहीं होगी या नीचे बेस अवेलेबल नहीं है। इन्होंने असल में किया क्या है, इन्होंने एक फार्मूला पकड़ा है कि अगर कोई सीट एक महसूस अरसे तक फारग है तो उसको आप डिलीट कर दें, उसको खत्म कर दें, खत्म ना करें, खत्म कर दें। हालांकि ये नहीं था इस तरह का। उस सीट के ऊपर कोई ना कोई अल्टरनेट एडहॉक तरीके से या किस तरीके से काम कर रहा था, सीटें थी। अब वो सीटें अबॉलिश होने से एक पूरा इम्पैक्ट आएगा नीचे तक। ठीक है, उस नीचे से जो पहले से डॉक्टर्स मौजूद हैं उनकी तरक्कियां भी रोक दी गई हैं, या जो नए आएंगे टीचिंग कैडर में, इसमें जनरल कैडर में, उनको सिर्फ रोका गया है कि इनको ना लिया जाए? दोनों पे जो पहले से मौजूद है, जारी बात है बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी जनरल कैडर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जहां पे है वहीं पे स्टॉप हो गए, फ्रीज कर दिया उनको, तकरीबन डेड कैडर हो गया। डेड कैडर ये है कि जो जगह वहां पड़ा रहेगा। अब कोई तरक्की का इम्कान नहीं है, लगता यही है। कल कोई चीज कुछ चेंज कर ले, आज के दिन तक इसका इम्पैक्ट यही आएगा। अच्छा जी, कितने से लोग सफर कर रहे हैं? तकरीबन जनरल कैडर के डॉक्टर्स हैं, जो अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, दे मस्ट बी 8,000 से 12,000 की तरह को फिगर है इसका। 8 से 12,000 के करीब डॉक्टर्स को आप ये कह रहे हैं कि डेड कर दिया, उनकी तरक्कियां रोक दी, उनकी आगे बढ़ने की उम्मीद ही खत्म हो गई। ये इम्पैक्ट आएगा ना, ये आ रही है। अच्छा, मैं ग्रेड 17 में बेटर होगा। नहीं तो इससे तो बड़ी बददिली नहीं पैदा हो जाएगी? बददिली प्रोफेशन को तो अवाल साहब आप समझदार आती है। मेडिकल प्रोफेशन, लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी शायद बेस्ट वन है। लाइफ ऑफ डॉक्टर इज वर्स्ट रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल प्रोग्रेशन। सिस्टम में किसी को आ गया है कि डिपार्टमेंटल तरक्की है नहीं। इससे इनकरेज करेंगे लोगों को, डिस्करेज करेंगे? जो बंदा एमबीबीएस करके आया, जो पढ़ के इतना, फिर उसने प्रैक्टिस की, एमओ सारा कुछ किया, आपने उसको यकदम बता दिया कि ये फुल स्टॉप लग गया, आप आगे नहीं जा सकते। ये सब देखे दो ये क्या होगा? अब सब दो चीजें होती है। जो तरक्की याफ्ता कौमें है या विजनरी लोग हैं ना, वो चीजों को सोचते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। पहली तो बात यह है, डॉक्टर शायद अभी भी बहुत बजट में भर रहे हैं, लैक ऑफ प्लानिंग का शिकार है। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे। जो आप कह रहे हैं डॉक्टर बहुत ज्यादा है, मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, आपको यकीनन पता होगा, तस्वीर का एक रुख और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीएमए लाहौर के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक, जो इस वक्त सूरत हाल है महकमा सेहत की और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स के इनके ऊपर मसाइल, इनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले, आपने कहा कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। सर, डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। हमारे प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस सालाना सैकड़ों लोगों को डिग्रियाँ दे के फारिगुल तहसील करते हैं। तो क्या वजह है कि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर के ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर डॉक्टर न होने की वजह से ऑपरेशन रुके रहे हैं कई दिन? मेरे साहब देखें, इस चीज को कहते हैं कि मसलन प्लानिंग होती है कि थिंग्स टू बी डन एंड हाउ टू बी डन, कैसे करना है। आपके डॉक्टर की तादाद, ये मैं इस सेंस में ना कहें कि डॉक्टर जितने बन रहे हैं ना, एक तरफ प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ उनको यूटिलाइज करने का मैकेनिज्म गलत है। ठीक है कि आप उनको, वो मैकेनिज्म तो डिपार्टमेंट ने बनाना है ना, गवर्नमेंट ने बनाना है। यही तो मैं इशू कह रहा हूं कि यहाँ आप प्रोडक्शन को कंट्रोल करें, किसी तरीके से यूथ को डिससेटिस्फाइड नहीं रख सकते आप। ठीक है, डिससेटिस्फाइड यूथ
किसी स्टेट का सबसे बड़ा मसला होता है। मियां साहब अवाल साहब मुझे बताएं, किसी कमरे के अंदर आप 50 पपीज उनको कैद कर दें, ठीक है, उन्हें डिससेटिस्फाइड हो गए, वो आपका गला पकड़ लेंगे, इतना शोर होगा दरवाजा तोड़ देंगे। और जब इतने पढ़ी लिखी यूथ, डॉक्टर्स, इनको आगे एक बिल्कुल ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आएगा, होपलेस कर देंगे। डिससेटिस्फैक्शन तो बहुत बड़ा अजाब है ना। और इस वक्त हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है वो डिससेटिस्फाइड है थोड़ी सी। डॉक्टर बनना कोई आसान काम तो नहीं है, करोड़ों रुपए अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो पैसे भी बहुत लगते हैं, सरकारी में भी अगर आप देखें जी प्राइवेट का तो तो बहुत सारे लोग तो एमबीबीएस फाइनल होने से पहले नीचे से ही छलनी वो छाननी से निकल जाते हैं। तो जो लोग बच जाते हैं, जो बड़ी मेहनत करके वालिदैन की पूरी एफर्ट से निकल के यूं भर के बाहर आके खड़े होते हैं, तो सामने उन्हें पता चलता है एक और कुआं है। अब आपने कह दिया कि आपकी तरक्कियां भी नहीं होंगी, आपको लेंगे भी नहीं, तो अगर लेंगे भी तो लोकम के ऊपर लेंगे, तो ये सिस्टम फिर कैसे चलेगा? अगर ये लोकम इतने अच्छा सिस्टम है जो लोकम आप कह रहे हैं, कहीं दिहाड़ीदार के ऊपर रख लिया, आज मैं यहाँ काम करवाऊं, शाम को फारग कर दूं, तो ये मॉडल अगर हमारे लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए, तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्यों नहीं है? नहीं, वो तो एलीट क्लास है ना, उनके लिए क्यों होगा? देखिए ये फिर इस तरह ये तो जैसे अभी आपने शुरू में बात की टू बी रूल्ड, तो उन लोगों के लिए होगा ना, जो रूल करने वाले उनके लिए तो नहीं होगा। नहीं, तो फिर इस तरह तो अगर कोई डिफाइंड प्रोग्रेशन चार्ट नहीं है, बार बार पीडा लगता है, बार बार आपकी नानियां साबित होती हैं, बार बार इंक्वायरी लगती हैं, आप फिर उसी पोस्ट पे आते हैं, बल्कि उससे ऊपर चले जाते हैं, तो उनको कैसे कोई पकड़ेगा? उनको तो कोई हाथ में नहीं लगा सकता। बल्कि वो ये समझा जाता है कि जितनी इंक्वायरियां लगेंगी उतने तरक्की के मौके ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी, ऐसा तासुर तो मौजूद है ना जी। जी जी भैया साहब, ये तो फिर वो देखे ना अमान साहब, ये मैनेजमेंट का इशू है ना। देखिए मैनेजमेंट, वो मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो उस वक्त हमारे सेक्रेटरी हेल्थ थे इस्माइल कुरैशी साहब, ठीक है, इज अ वेरी विजनरी पर्सन। तो उन्होंने एक मीटिंग के अंदर, हम भी लोग भी थे, पीएमए के भी वो बैठे हुए थे, तो उनसे उन्होंने किसी ने कहा कि सर पाकिस्तान के जो हेल्थ के सिस्टम के इश्यूज क्या है? उन्होंने कहा जी नंबर 1 मैनेजमेंट, नंबर 2 मैनेजमेंट, नंबर 3 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक डेट का शिकार है, ठीक है, एनार्की का शिकार है। हमें यही नहीं पता कि हमने क्रिकेट खेलना है या कबड्डी खेलनी है। अभी आपने बात की थी पिछले दिनों के जो महकमा सेहत के अफसरान है वो दफातर में मौजूद ही नहीं रहते, और इससे बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते हैं। जो फाइल वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट के मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब चीज़ें स्मूथली नहीं चलेंगी। तो ये भी समझते हैं आप एक मसला है बड़ा। बिल्कुल, देखिए एसओपीज है, सेक्रेटेरिएट जो है उनकी एक ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है कि एक फाइल एक ऑफिस के अंदर कितने दिन रुकेगी। मसलन मैं एक डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं जो फाइल को, मुझे अब टाइम याद नहीं है, टाइम स्केल है बकायदा, उस वक्त तक ये रख के, तो मैंने उसको डिसीजन करना है। डिसीजन करना फर्ज है मेरे लिए, जो मैं रिकमेंड करना है मैंने। यहाँ पर ये है कि रेड टेपिज्म, चीजों को रोकने का सिस्टम इतना गंदा है, ठीक है, कि वो एक ऑफिसर रख के बैठ रहता है। अच्छा, डॉक्टर्स के एंड पे बात करें आप, जो नए डॉक्टर हैं, तो अभी नौजवान जो आएंगे सिस्टम के अंदर, जैसे भी आपने बताया कि उनके लिए तो अब आपने एक मायूसी की लहर जो है वो कायम कर दी, तासुर ये बन गया। तो अब बेचैनी बढ़ रही है डॉक्टर्स में, क्या सोच पाई जा रही है? क्योंकि अब जो नया सिस्टम आ रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, लोकम के ऊपर लोगों को लेके आ रहे हैं, डॉक वगैरह, बहुत सारी चीजें जो रिमूव कर दी गई हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए आपने जो सिस्टम की बात की, इन सिस्टम के अंदर आगे जाने का कोई लैडर अवेलेबल नहीं है ना, खत्म कर दिया गया है, खत्म जानबूझ के किया गया ऐसा, जानबूझ के इनडायरेक्टली है ना। उसकी क्या अप्रोच क्या हो सकती है, क्यों कर रहे हैं? अप्रोच ये है कि बस ये हेल्थ और एजुकेशन, इसको ये समझते हैं कि एक ये वाइट एलिफेंट्स है जी, इनके ऊपर यूटिलिटी कोई नहीं है। पहली बात सूरत ये है, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये इससे ये कस्टम नहीं है, ये रेलवे नहीं है। पहली बात तो ये समझने वाली है, यहां पर पैसा लगाना है, पैसा आना नहीं। अच्छा, ठीक है। और हमारे हुक्मरानों ने, हमारे ये सोच पाई जाती है, ये सोच पाई जाती है ये भी ट्रेड है। अच्छा,
और ये ट्रेड नहीं है। नहीं, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है लोगों को अपने पास से सेहत की ऑब्लिगेशन है। आइन के अंदर एक चैप्टर है पूरा उसका, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, असूल है पॉलिसी के कुछ, उन पॉलिसीज के अंदर ये जिम्मेदारी कहा गया इसको, हेल्थ और एजुकेशन लायबिलिटी है। और जुल्म जो हुआ है बात साहब के, दोनों को ट्रेड बना दिया गया इधर। तो ये नुकसान तो सारा आम आदमी का होगा। मैं बताऊं कि मैं डॉक्टर बना, मैं प्रोफेसर बना, तो मेरे फादर भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उस वक्त हालात और थे, खुदा उन्हें की रहमत करे। मैं एक मरतबा उनका ना रजिस्टर देख रहा था, कुछ चीजें नजर आई, उसके अंदर वो उन्होंने लिखा हुआ था इसकी फीस दी, इसकी ये दी। वो पुराने लोग पूरा हिसाब किताब रखते थे, लगते थे कि ये इतने पैसे ठेके की जमीन से आ गए, ये आ गया, वो आ गया। तो मैं वो थोड़ा सा चीजें देख रहा था, तो मिलने ये एस्टॉनिशिंग था। मेरी पूरी एजुकेशन के ऊपर 4,500 रुपया लगे। 4,500 रुपए। मैं एक रफ सी कैलकुलेशन मेरे पास, 5,000 होगा, 6,000 होगा। अब मुझे बताए सरकारी डॉक्टर बनने के ऊपर MBBS करने दिखे जुलूस निकल जाता बनने का। ऐसे ही है। अब तो गवर्नमेंट सेक्टर के मैं इस वक्त एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। वहां पर मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे पास एक बंदा आया, जमींदार, धोती बांधी हुई थी उसने। वो आके मेरे पास बैठा, तो उससे अपने बेटे का, मैंने उसके बेटे, उसका जो बच्चा था उसका लिख रहा परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी उसकी। मैंने कहा इसके पेरेंट्स आए, मुझे मिलेगा, तो मैं उनकी काउंसलिंग करूं, इसे समझाऊं। तो वो ले आया, मैंने उसे रोक लिया, मैं लेके आओ उसको। बंदा आया, धोती बांधी हुई, गरीब आदमी था उधर, मैं बैठा। मैं कहा जी यदि मैं पहले पूछना शुरू किया। कहता जी मेरा ये पोतरा है, ठीक है, मैं जमीन बेच के डॉक्टर बना रहे हैं। अच्छा, जमीन बेच के? और मैं एकदम परेशान हो गया कि जमीन बेच के ये डॉक्टर बनेगा, तो ये तो अपने पूरे सिस्टम के अंदर ये तो बूढ़ा हो जाएगा, तो इसको कोई पाथ ही क्लियर नहीं होगा। अच्छा, कि ये कहाँ जा रहा है, इसने क्या करना है। और ये जितना इसका बूढ़ा दादा इसके बेटे के ऊपर, पोते के ऊपर पैसे लगा रहा है कि उसका रिश्ता ऐसा है, ये तो जिंदगी में रिटर्न नहीं कर सकता इसको। अब जो सिस्टम हो गया उसके अंदर रहते हुए, मैं कहता हूँ कि एक बद इंतजामी की तहा है ना। नहीं तो यानी अब हम हमेशा ये सोचते थे कि यार डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अब नहीं सोचना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये ओवर क्राउडेड प्रोफेशन है इस वक्त। अच्छा, ओवर क्राउडेड भी है और फिर आगे बढ़ने के मौके भी नहीं है, बहुत कम। आपने जो एक लाइट थी वो भी बुझा दी है कि बस एंड। देखिए ये तो फिर बहुत ज्यादा एक मायूसी वाली बात है। नहीं, जनरली हर जगह ऊपर यही हालात है ना। हेल्थ में कुछ ज्यादा डिटेरियोरेट हो गया। देखे ना पाकिस्तान के अंदर हेल्थ और एजुकेशन यही तो बड़े शोर है। अगर इसके अंदर भी हो गया तो फिर नहीं, मायूसी वाली बात नहीं है जो नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए जो नए पढ़ के आ रहे हैं, जैसे भी आपने बात की कि अगर आप सारा कुछ बेच बाच के आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो उसके बाद आपको पता चले आप कोट पहन के तो डिग्री लेके बाहर आते हैं, तो गेट के बाहर बंदा खड़ा आपको बताता है कि भाईजान आगे तो तरक्की के चांसेस ही कोई नहीं। इसमें दो पोल्स है, मैं थोड़ी सी राय को बदल लेते हैं ना, कि सीट इज ऑलवेज वेकेंट फॉर टैलेंटेड पर्सन। सिस्टम का जो इतना आइडियल तो है नहीं ना हमारा। नहीं, आइडियल है नहीं ना हमारी, तो मेजर लॉट तो एक एवरेज लोग होते हैं ना बीच में, उनके लिए सिस्टम खराब करेगा, उनको खराब कर रहा है ना। वो जनरलाइज्ड इशू है हर डिपार्टमेंट के अंदर। डॉक्टर्स का है जरा ज्यादा है, थोड़ा सा बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 192 मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है, 80s के लगभग पंजाब में। प्रोडक्शन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं प्रोडक्शन ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग आ गए, दूसरी तरफ अभी भी लाहौर के अस्पतालों के अंदर HR पूरी नहीं है। ये मैनेजमेंट का इशू है। तो मैनेजमेंट का इशू किसने ठीक करना? हुक्मरानों ने पॉलिसीज के तहत। तो हम 75 साल से तो सुनते आ रहे हैं। ये अभी भी डॉक्टर साहब, अभी भी आप चले जाएं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, लाहौर की बात कर रहा हूं मैं, दूर दराज इलाकों की, इजला की, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, लोधरा की बात नहीं कर रहा। लाहौर के अंदर ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं। पिछले दिनों एक हॉस्पिटल के MS साहब से मेरा रब्ता हुआ तो मैंने कहा जी ये ऑपरेशन होने का, भाईजान कितने दिनों से ऑपरेशन बंद पड़ा है हमारा, एनेस्थीसिया नहीं है हमारे पास, डॉक्टर नहीं है हमारे पास, ऑपरेशन टोटल बंद पड़े हुए।
ये लाहौर के हॉस्पिटल की बात बिल्कुल बता रहा सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैनेजमेंट का इशू है, मैनेजमेंट, कि आपने सिस्टम डिफाइंड नहीं किया। देखे, मरीज एक है, अस्पताल एक है, ठीक है ना, यहाँ पर सरकारी लेवल के ऊपर 2 डिपार्टमेंट है, दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का इतना फुकदान है इस सर्विस के अंदर। अब तो खैर सूरत इतनी हो गई है कि लोग तो छोटी मोटी जॉब के लिए भी काम करने में तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट अस्पताल के अंदर 35-35 हजार में डॉक्टर काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी? जी, एमओस, ये सिचुएशन है सर। एमओस को आप कैसे समझते हैं? वो बेचारा प्रोड्यूस होके ये जिस तरीके से डॉक्टर तो बढ़ गया, डॉक्टर 35,000 रुपए काम कर रहे हैं सर, जबकि गवर्नमेंट एक पीयर की पे है, सबसे कम सैलरी 40,000 रुपए सबसे कम मुकर्रर कर रहे हैं। कागजों पर लिखा 50 ही होता है, देते कम। तो फिर एक डॉक्टर में और एक फैक्ट्री में जाने वाले में क्या फर्क रहा? बल्कि जो राजगीर के साथ मिस्त्री के साथ मजदूर जाता है उसकी तो इनकम ज्यादा है। मैंने बताया कि जो नए डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए आगे कैरियर प्रोग्रेशन और सिस्टम के अंदर काम करने के मौके महदूद है। सीट इज वेकेंट फॉर द नंबर फर्स्ट। जो टैलेंटेड है उसके लिए हर सिस्टम के अंदर सीट में। आपको लगता है कि टैलेंटेड को सीट मिल जाती है? मेरा ख्याल है कि वो जगह बना लेता है। नहीं, वो बनाता नहीं है जगह, उसके ऊपर नीचे से सिफारिशें बना चुके होते हैं। फिर भी बेचारा तो सीवी लेके खड़ा रहता है। मैं बताऊं, फिर भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ना सर, वो कितने होंगे? वो हजारों में कितने होंगे? वो परसेंटेज। तो फिर हम तो मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। सिस्टम सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिस्टम डिससेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा, अगर वो डिससेटिस्फाई कर रहा है तो किसी कमरे में जानवर इकट्ठे रख दे आप, डिससेटिस्फाइड वो आपका गला काट देंगे, बिल्लियां या जानवर कोई। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त डॉक्टर कम्युनिटी, जो पढ़े लिखे लोग जिनको हम हमेशा आइडियलाइज करते रहे कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो इस वक्त अपनी तारीख की, अपनी हिस्ट्री की सबसे डिससेटिस्फाइड। अच्छा, कैरियर प्रोग्रेशन भी ठीक नहीं है। सिस्टम वो होता है जो सर पूरी बेस को लेके चलता है। जो ऊपर वाला ब्रैकेट है 5% या 2% या 3% जितने भी है, उसने तो जिस सिस्टम में रखेगा उसने निकल जाना है। ठीक है, शायद मलिक साहब यही से हम बात को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक पीएमए लाहौर के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि खुद मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है और एक डार्क साइड है। आप कितना भी आंखें बंद करें लेकिन उससे आप छुप नहीं सकते हैं, आप बच नहीं सकते हैं। आपको हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि जो डार्क साइड है उसको भी आप देख सकें और उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। आंखें बंद करने से डार्क साइड कभी वाइट नहीं होती है, जो मसाइलों कभी ख़त्म नहीं होते हैं, परेशानी कभी चली नहीं जाती है सिर्फ इसलिए कि आपने आंखें बंद की हुई हैं। डॉक्टर साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ये डॉक्टर कम्युनिटी के एंड से तो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है और पेशेंट ने उनके एंड से भी परेशानी का बायस होंगी। एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट नारे ये लगा रही है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा मॉडल है, आउटसोर्स कर देंगे। अब हम आउटसोर्सिंग की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्लिनिक ऑन व्हील्स को अभी आउटसोर्स करने की बात कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक सारे उसी मॉडल के ऊपर चले गए, आप क्लिनिक ऑन व्हील्स को ले जाएंगे। कुछ और मंसूबे हैं उनके बारे में भी यही प्लानिंग की जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा, ये कितना कामयाब मंसूबा है, मॉडल है? मियां साहब, ये एक होते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर होते हैं एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक होते हैं वैनिटी प्रोजेक्ट्स। दुकान के अंदर जो आपका बोर्ड है उसके अंदर बड़े बड़े खूबसूरत चीजें लगा लेते हैं आप कि ये इतना चीजें लगी होती है, जो उनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है वो जीरो होता है। ये क्लिनिक ऑन व्हील्स ये कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब जिस तरीके से ये मॉडल्स आ रहे हैं ये फैंसी मॉडल्स हैं जिनका इम्पैक्ट कोई नहीं है। क्लिनिक ऑन व्हील्स, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ शो पीस है, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है? एक दो चीजें होती है, एक होती है मोबाइल हेल्थ सर्विसेज कि आप वहां पर लेके चला जाए, एक होता है स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल ये है कि डिस्पेंसरी हो, मुश्किल हो, ठीक है ना। अगर इसको कहे कि आप ये 10% तो आप कह सकते हैं जी मोबाइल कोई डिजास्टर आ जाए वहां पर हम मूव करेंगे। एज ए सिस्टम मोबाइल हेल्थ सिस्टम
ये फेल्ड मॉडल है। हुजूर, इसको गेम चेंजर करार दे रही है हुकूमत। गेम चेंजर कह सकते हैं ना, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। आप कह रहे हैं उसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं? उसका देखे वो सर्विस डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा, डॉक्टर एक एंटिटी है, इसी तरह पेशेंट। तो फिर ये डॉक्टर जो कहते थे कि हमें वो फेरी वाला बना के गलियों में भेज रहे हैं, वो सच कहते हैं? बिल्कुल वही है, दिहाड़ीदार। नहीं, इसमें तो बड़े डिजिट आते हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि इतने मरीजों को हमने इलाज दे दिया, इतने एक्सरे कर दिए। सर इलाज आप किसको कहते हैं? इलाज दो चीजें है ना, एक मेरे पास मरीज आए, मैं उससे बातें करूं, 3-4 गोलियां देके भेज दूं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, क्लिनिक ऑन व्हील्स, ठीक है, अभी CHI का मंसूबा लेके आए, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का। इसको क्लेम कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी वाले कि ये बहुत गेम चेंजर मंसूबे हैं और इसके अवाम को बहुत ज्यादा फायद पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। मैं क्लीन स्वीप देखे, अब सब दो चीजें हैं। आप जब तक आपकी स्टैटिक फैसिलिटीज और मोबाइल फैसिलिटीज, स्टैटिक ये होती है, BHU बने हुए थे, बेसिक हेल्थ यूनिट, आई थिंक वो 2800 या कितने, जितने 6000 कितने, मुझे अब फिगर याद नहीं है, ठीक है, मैं रिटायर हो चुका हूं। आप उनके अंदर नीचे एक BHU के ऊपर कॉन्सेप्ट ये था कि नीचे उसके 4 गांव को वो कैटर करता था। ठीक है, 4 गांव को, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसके अंदर स्टैटिक फैसिलिटी बना लीजिए जो 2 गांव को कैटर कर ले। ठीक है, वो एक पिवट पर जिसके ऊपर आए सिस्टम। जब तक सर ये ऊपर डिफाइंड नहीं होगा, रेफरल सिस्टम डिफाइंड नहीं होगा, ट्रीटमेंट सिस्टम डिफाइंड नहीं होगा, ये एनार्की है। असल में एनार्की है, दिखाने के लिए सारा कुछ। मैं बताता हूँ ग्राउंड पे, मैं बताता हूँ, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं ना सर, ब्यूरोक्रेसी, ये एक, यहाँ ये बड़े समझदार लोग होते हैं। आई टोटली एग्री। आपके पास बैठेंगे ना, मेरे पास, ये के पास बैठे, एकदम माइंड रीड कर लेते हैं ये कि इस चीज से ये माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं उसके साथ। जी, ये वैलिडिटी प्रोजेक्ट्स हैं। आप कह रहे हैं कि अथॉरिटीज को, आप CM को ले लें या मिनिस्टर्स को ले लें, मिसगाइड करते हैं ना ब्यूरोक्रेट। ये ब्यूरोक्रेसी ने मिसगाइड करके ये मंसूबे शुरू करवाए जी। उनको लगा कि ये इस तरह खुश होंगे, हाँ, अवाम जाए भाड़ में। देखिए दो चीजें हैं, उनको फायदा पहुंचता है, लॉन्ग टर्म फायदा होता है नहीं होता है, इसकी रूट्स कितनी फ्रूटफुल है नहीं है, तो बस ये इनको दिखाएं और बेचें। क्लिनिक और व्हील्स मुझे बताएं, मैं एक दिन गया, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं एक डिपार्टमेंट के अंदर गया, आपने प्राइमरी डिपार्टमेंट देखा है? ठीक है, उसके बाद ग्राउंड है, ग्राउंड के अभी आज जाके देखिए 6 या 7 जो ये मोबाइल हेल्थ यूनिट थे बंद होके खड़े थे उधर। हाँ, ये तो है, ऐसा ही है, ठीक है ना, क्या सिस्टम है? तो बहुत सारी गाड़ियां पुरानी थी जिनको रंग करके, तो ये कोई सिस्टम तो नहीं ना, ये तो एक जो एंड यूजर है उसको बेवकूफ बनाने वाली बात है। अच्छा, सिस्टम को, तो इसका मतलब है कि वजीर आला पंजाब को ब्यूरोक्रेसी ने मामू बनाया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने तो ये सोचा कि ये बता रहे हैं कि इसका बड़ा फायदा होगा, तो चले ये मंसूबा शुरू करें। नहीं, ये उसके देखिए ना, बात ये होती है कि आपने जब ये प्रोजेक्ट शुरू करने थे, इस वक्त मैं ये नहीं कहता कि हम ही सिर्फ इसके स्टेक होल्डर हैं, हमारे अलावा और भी बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। PMA एक डॉक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है ना, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, किसी चीज के, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, डॉक्टर से, मैंने कहा जी आपने BHU ले लिया है, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, तो क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपए की अद्वियात डालते हैं, कोई इतने पैसे जो है वो सैलरीज पे 2-3 लोग रखे हैं उनको दे देते हैं, और 3.5 लाख रुपए मैं सोने के लेता हूँ, और जब कोई टीम आती है तो पीछे वाले कई किलोमीटर पहले पता चल जाता है उस क्लिनिक से उस क्लिनिक पे क्या आ रहे हैं, तो कहता उठते हैं, नहा धो के बैठ जाते हैं। मैं सर आपको बताऊं कि मैंने खुद BHU के ऊपर काम किया, अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। मैंने जब सर्विस स्टार्ट की थी तो एक BHU के ऊपर काम किया, तो मैंने 2 साल सर्व किया उधर। मैं पीछे जब मैं सर्विस में था तो आई वाज ग्रेड 20 का ऑफिसर था, तो मैं इंस्पेक्शन पे चला गया, उस जिले के अंदर गया, तो मैं कहा यार उस सेंटर पे मुझे लेके चलो। ठीक है, मैं गया, वहां पर एक बच्ची बैठी हुई थी, मैंने बच्ची के सर पे हाथ रखा, तो मुझे बड़ी खुशी, कहते सर आपको, मैं कहा बेटा मैं इंस्पेक्शन पे, यू आर लाइक माई डॉटर, तो मैं इस सेंटर को देखने के लिए आया हूँ। कहती सर आप बड़े चीजें, अच्छा लग रहा है मुझे।
मैं कहा बेटा ये सेंटर था जहां से मैंने 1985 मैंने सर्विस स्टार्ट की थी एज मेडिकल ऑफिसर, जहाँ पे मैं इंस्पेक्शन के लिए आया। कहती सर आप मेरी चेयर पर बैठे, आप मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं कहा पहला एमओ था जो मैंने ये सेंटर स्टार्ट किया था 1985 में। 85 में। और अब वो बीएचयू में उनका स्ट्रक्चर बदल चुका है। उसी तरह है जी जिस तरह मैं छोड़ के आया था। नहीं तो ये मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक तो बहुत जबरदस्त बनाए गए सर जी, ये इमारतें बन गई, सिस्टम बन गया, उसका प्रैग्मेटिज्म, सेटिस्फेक्शन लेवल वो उसी तरह है जिस तरह हम छोड़ के गए थे। ये बातें करनी बहुत अच्छी होती है सर, मुझे तकरीर करवा लें। चले अच्छा, अब हम वापस आते हैं स्पेशलाइज की तरफ। अच्छा, अब डॉक्टर साहब सूरत हाल ये बन गई है कि गवर्नमेंट ने टोटल बैन कर दिया कि आपने को मेडिसिन बाहर से लिख के नहीं देनी जी, तो अंदर भी नहीं देनी जी, ठीक है। अंदर आप दे नहीं रहे, डॉक्टर बाहर से लाने के लिए लिख के नहीं दे रहा, पेशेंट वहां पे बैठा तड़प रहा है और वो उसकी बीमारी जो है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। एक नहीं दर्जनों ऐसे केसेस हैं जो लोग हमसे बात करते हैं, रूटीन में बताते हैं, लोग प्रोग्राम के लिए निकले तो तभी बहुत सारे लोग बताते हैं डॉक्टर डरते हुए लिख के नहीं देता। ऑपरेशन करना है, कुछ चीजें हैं जो चीज शॉर्ट है जिसके बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो चूंकि अंदर नहीं है या क्वालिटी के नहीं है, वो लिख के नहीं दे रहा, गवर्नमेंट अंदर दे नहीं रही और मना किया होगा आपने बाहर से मंगवानी नहीं है। फंस कौन गया? मरीज फंस गया। ये सूरत हाल बनी हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए दो तरीके होते हैं। मैंने एक दोस्त है मेरे डॉक्टर साहब, मैंने उन्हें पूछा यार मेडिसिन, उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए नहीं, मैंने कहा जी, या किसी दोस्त के, जी ये बाहर से ले। मैं अंदर जो आ रही है उनकी क्या सिचुएशन है? तो वो कहते वो ऐसी सिचुएशन है कि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं दूं। हाँ, ये भी हो सकता है बिल्कुल। एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, अब ये तो फिर वो आपने एक ऐसा चीज छेड़ी है जो मुझे भी हर्ट करती है कि वो लोहारी की अद्वियात होती है एक, वो एक सिस्टम उसको अप्रूव कर रहे हैं, वो इन्वेंट्री के अंदर आ रही है। अब मुझे इसके मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल कि वो उनकी एफिकेसी इफेक्टिव हो, ये बल्क परचेज की हो, ये दवाइयाँ बाटी कंपनीज की। जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब में तो इमरजेंसीज का सिस्टम बहुत जबरदस्त हो गया था, आपको याद होगा, मुफ्त अद्वियात और सारा कुछ फौरन जो है वहां पे मिल रहा था। अब भी वहां पे लिख के लगाया गया है कि आप कोई चीज बाहर से नहीं लाएंगे, ऐलान किए जा रहे हैं, कोई मांगे कुछ तो बताएं, शिकायत सेंटर है वहां पे, नंबर सीएम है, सारा कुछ है। लेकिन मसला ये है कि वो पेशेंट कहते हैं कि अगर इनको बताऊंगा तो इलाज नहीं होगा, बाहर से नहीं लाऊंगा तो इलाज नहीं होगा, अंदर से मिल नहीं रहा, बिल्कुल उसके लिए कोई रास्ता बचा नहीं। तो ये ब्यूरोक्रेसी, अगर सीएम साहिबा तो चाह रही होंगी कि ये सारा कुछ ठीक हो, तो फिर उनको अभी भी मिसगाइड किया जा रहा है, आप समझ रहे हैं डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर। या उनको ये कह मैडम आप खुश रहे, आप सब कुछ ओके है, तो वो मुतमईन हो जाती हैं कि ठीक है। आपके सवाल के अंदर इसका जवाब है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पिछले दिनों अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा जी मेडिसिन की क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा रहने दे। मैंने कहा नहीं, बता दें आप क्या सिचुएशन है। ही सेड के बताने वाली नहीं है। तो मैंने कहा जी आपका पीड्स का वार्ड है, तो आप बच्चों को मेडिसिन तो मिल रही होगी क्योंकि गवर्नमेंट तो दे रही है सारी मेडिसिन। उन्होंने कहा जी 2-3 सिरप आ रहे हैं, 2-3 चीजें आ रही हैं, लेकिन वो इस लेवल की हैं कि अगर मुझे अपने बच्चों को देनी पड़ी तो मैं नहीं दूंगा। ठीक, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं जो खुद वहां पे लोगों को लिख के दे रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मुझे ये अपने किसी अजीज के बच्चों को या अपने बच्चों को देना पड़े तो मैं ये नहीं दूंगा। ये लोग बेचारे ले जाते हैं क्योंकि उनके पास चांस और कोई चारा नहीं है। इस किस्म की भी गैर मेरी चीजें अब की जा रही हैं अस्पतालों के अंदर। देखिए जो पेशेंट है वो तो बेचारा फंस गया ना जी। लिख के आपने देनी नहीं है, लिखेगा तो डॉक्टर फंसेगा, नहीं लिखेगा तो मरीज का इलाज नहीं होगा क्योंकि अंदर वो अद्वियात आ नहीं रही। और ये बड़ा सवेर प्रॉब्लम अब हो गया है स्पेशलाइज के अंदर, अस्पतालों के अंदर, वार्ड्स के अंदर जो दाखिल मरीज, और खासतौर पर जब ऑपरेशन होता है। पिछले तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, खातून आई, उन्होंने कहा जी मर गए हम। तो मैं कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इतने दिनों से हम आ रहे हैं और हमें ऑपरेशन की तैयारी करवा रहे हैं, और अब जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे हैं तो कुछ देर पहले हमें बताया कि ये एक चीज़ है, ये भी आपको बाहर से लानी हो, लाए। तो कहती 55,000 की है, मैं कहाँ से लेके आऊँ? इतने दिनों से हम जो मेहनत कर रहे थे वो सारी खत्म हो गई। सरकारी अस्पताल के अंदर ऑपरेशन के लिए आपको बाकी सामान तो लाए हैं, तो ये इतने हजारों रुपए का सामान अगर आपको लागे वहां पे इलाज करवाना है, तो उन्होंने कहा जी इससे बेहतर था मैं प्राइवेट चली जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये प्रैक्टिकल बॉटलनेक्स है। देखिए मरीज का कंसर्न है अपने ट्रीटमेंट के साथ। डॉक्टर को मेरे दो तरीके हैं ना, या तो मार्केट फ्री कर दीजिए नीचे पूरी,
ठीक है, मैं जहां से जो मर्जी ले लूं, या मेरी जेब में इतने पैसे डाल दीजिए कि मैं परचेज कर लूं। ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है। एक और नया काम शुरू हुआ है कि जो प्राइवेट कुछ जगहों पे ये चलता है हेल्थ कार्ड, तो चंद दिनों के अंदर उसके पैसे पूरे करके कहते हैं मरीज को निकालो। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह ही। वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिल्कुल इस तरह ही। मैं ये समझता हूँ कि सीएम साहिबा चाह रही हैं कि मामला बेहतर हों और उसके लिए उनका फोकस भी पूरा है, लेकिन शायद ब्यूरोक्रेसी या कौन लोग हैं जो इस चीज को बीच में उन्होंने लटकाया हुआ है, ना असल पिक्चर दिखाते हैं ना उसको ठीक होने देते। सर ब्यूरोक्रेट्स का मसला पता है क्या है, ये वैनिटी प्रोजेक्ट्स। हालांकि आप मिनिस्टर्स को देखें तो वो दिन रात मीटिंग्स कर रहे हैं, दिन रात आ जा रहे हैं, देख रहे हैं। ख्वाजा सलमान फीक स्पेशली मैं देखता हूँ कि रात भी, और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी, लेकिन इसके बावजूद सीएम साहिबा चाहती हैं, मिनिस्टर चाहते हैं, चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही, उस लेवल पे ठीक क्यों नहीं हो रही? वहां सब दो चीजें हैं, मिनिस्टर काम करना चाहते हैं, ठीक है करना चाहिए, उनकी ड्यूटी भी है, उन्होंने काम करना है, डिपार्टमेंट में काम करना है। जो जिस चीज की पॉलिसी गलत होगी ना, वो सस्टेनेबल नहीं होगी, वो चल नहीं सकेगी। ये आपने देखे दो चीजें हैं, आपने क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट खेले, आपने कबड्डी खेलनी है तो कबड्डी खेले। ठीक है, आप क्रिकेट और कबड्डी मिला के खेलेंगे तो वो एनार्की हो, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो कोई गेम ही नहीं है। वो तो जिसका जो दिल करे वो करता रहे, तो तकरीबन वही सूरत हाल है इस वक्त बनी हुई जी। आप क्या समझते हैं कैसे ये सारी चीजें जो है उनको ठीक किया जा सकता है? हमें ग्राउंड रियलिटीज को डीपली देखना पड़ेगा या वक्ती फायदे को देखने के बजाय, दिखाने के बजाय प्रोजेक्ट्स को उसकी रूट्स में जाना पड़ेगा? ये सब अभी मैं देख रहा था आप पिछले दिनों बात कर रहे थे कि एंडोस्कोपी भी शुरू करें, आप कह रहे थे कि उसका रोमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू करें जिसके डॉक्टर ही बहुत थोड़े हैं पंजाब के अंदर। देखिए ये तो, और पंजाब यहाँ लाहौर के अंदर ऐसे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर एमआरआई मशीन नहीं है, इसी तरह ही है सूरत हाल। सैकड़ों बेड्स का अस्पताल है, एमआरआई मशीन कितने की आती है डॉक्टर? चंद करोड़ की होगी, गवर्नमेंट के साइड पे कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सूरत हाल ये है कि एक होता है क्योर विंग जिसने इलाज करना है, एक है डायग्नोस्टिक विंग। डायग्नोस्टिक विंग पैथोलॉजी रेडियोलॉजी। आपको एक वायबल यूनिट बनाना पड़ेगा हर चीज के अंदर। हमारी अगर कोई जो तहसील है, तहसील शुड बी लाइक रेप्लिका ऑफ द मेजर सिस्टम। जब तक आप इस सिस्टम के अंदर हमारे साहब रेफरल खत्म नहीं करेंगे ना, मसलन ये कोई सिस्टम है कि मेयो अस्पताल के अंदर उकाड़े के मरीज ने भी आना है, लाहौर के वाले नहीं आना, और लाहौर से बाहर तो कॉमन प्रैक्टिस ये रेफर टू लाहौर, रेफर टू लाहौर। देखिए यही तो सिस्टम गलत है। उस जिले को, उसके अस्पताल को तो इतना वायबल होना चाहिए, इतना वायबल होना चाहिए। मैंने तो पीछे एक बात की थी, मैं कहा ये जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, पाकिस्तान को शायद जरूरत थी कि हर डिवीजन लेवल के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज होता, प्रोफेसर भी बैठता, इंटेग्रेटेड होता, काम चलता। यहाँ आपने ये, आप लाहौर देख लीजिए, आप कहीं से चलिए, कहीं से आधे मीटर, आधे किलोमीटर के रेडियस के अंदर या 1 किलोमीटर होगा, और 4 मेडिकल कॉलेज है। ऐसे इज इट अ सिस्टम? तो सिस्टम किसने बनाना था? सिस्टम तो बनाना था दो बंदे, पॉलिसी मेकर्स ने, पॉलिसी मेकर्स। बस ये हमारे हर मसले का जवाब यही है, और ये हकीकत है कि जिसने बनाना था उसने नहीं बनाया, जिसने की जिम्मेदारी थी उसने वो काम नहीं किया। प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम कर सकते हैं लेकिन जो कि वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, ये कि हुकूमत अपने तौर पे कोशिश तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं खला ऐसे मौजूद होते हैं जिनको पुर करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको पुर कर नहीं पाते हैं, जिसका सारा खमियाजा आम आदमी को, आवाम को भुगतना पड़ता है। ये जहाँ पे नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो पुराने अस्पताल हैं उनके अंदर भी ज़रूरियात को पूरा करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना नए अस्पतालों को बनाना। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर।